ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हे राजन, वह आत्मा शास्त्रों और गुरु के वचनों से पाया जाता है, कोरे तप से नहीं मिलता, केवल अपने आप जाना जाता है। शास्त्रादि तो लखा देते हैं, परंतु यह है ऐसा कहकर नहीं जानते। गुरु के बिना यह है, तू है, मैं हूं। तो मैं क्या हूं? अहम ब्रह्मास्मि। तू है तो तत्वमसि। ये आदि वेदों के गूढ़ रहस्य और वाक्य बिना गुरु के जताए जाने नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता तो लाइब्रेरी में पढ़े हुए पुस्तक ज्ञानवान हो जाते। लाइब्रेरी में जो पुस्तकें पढ़ी है उन्हें पढ़ के अगर आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते थे तो आज तक कितने सारे आत्मज्ञानी निकल आते। एक से एक पुस्तक, एक से एक उपनिषद, एक से एक गीता की टिप्पणी करने वाले बड़े सुंदर भाष्यकारों ने टीका लिखी है, पर फिर भी वो मानव के समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब तक कि गुरु उसे समझाता नहीं, गुरु उसका मार्ग प्रशस्त करता नहीं, जब तक गुरु तू वही है और अहम ब्रह्मास्मि के वाक्यों के अर्थ को जब विश्लेषण करके बताता नहीं, तब तक कोई भी शास्त्र पोथी से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। छोटे से छोटे काम के लिए गुरु चाहिए, छोटी से छोटी दिशा देने के लिए गुरु चाहिए। तो अनदेखे अनसुलझे उस मार्ग के लिए तो गुरु की आवश्यकता है ही। तो भगवान शिव भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु के बिना भगवान शिव, मैं स्वयं विरक्त शिव हूं, तब भी मैं पार नहीं पा सकता। तो तू है, तू जो है वो ब्रह्म है, मैं जो हूं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, तू वही है। उस वही है को समझाने के लिए गुरु के शब्द चाहिए। जबकि ये भी बात सत्य है कि शब्दों से जो पकड़ा जाए वो शब्दातीत कैसे हुआ? वो तो शब्दों की सीमा में है, और ब्रह्म कभी शब्दों की सीमा में नहीं आता। पर फिर भी गुरु के वो जो शब्द है वहां तक तो वो शिष्य की मति को ले जाकर छोड़ते। फिर वो निशब्द अवस्था में आता है, तब जाके उसको पकड़ में आती है। जैसे चूल्हे पर रखी हुई कोई चीज अति गर्म होती है, उसे उतारने के लिए संसी की आवश्यकता होती है। तो उस पकड़ को आप खोलते हो और उस पकड़ से वो गर्म चीज को पकड़ते हो, और उस पकड़ के ही आधार पर आप उसे गैस से उतारकर साइड में रखते हो। तो वो जो पकड़ की पकड़ है वो उस पतीले या उस गर्म बर्तन को पकड़ सकती है। ऐसे ही गुरुओं के शब्द वो पकड़ है कि वो आपकी बुद्धि संसी बनकर उस बर्तन को पकड़ती है, तब उसमें डूबती है जाके, तब वहां से रहस्य प्रकट होता है। वहां फिर भी निशब्द है, पर फिर भी शब्द जब तक होते ही नहीं, तब उस निशब्द को लखने के लिए भी तो शब्द चाहिए। वो निर्गुण है, वो निराकार है। आप निर्गुण स्वरूप हो, आप परम मुक्त स्वरूप हो। आप ही की आत्मा सूर्य की आत्मा बनकर चमक रही है। आप ही की आत्मा चंद्रमा की चांदनी में, आप ही की आत्मा उस नर्मदा जी के जल में, आप ही की आत्मा गंगा जी की शीतलता में, आप ही की आत्मा जो पृथ्वी बनकर सूर्य का चक्कर काट रही है, आप ही की आत्मा हिमालय बनकर अडिग खड़ी है, आप ही की आत्मा जो कृष्ण और राम बनकर निखर रही है, आप ही की आत्मा आइंस्टीन और न्यूटन का दिमाग है, आप ही की आत्मा गैलीलियो की खोज है, आप ही की आत्मा बड़े बड़े महानुभाव और महापुरुषों में भी, और आप ही की आत्मा अपमानित से अपमानित व्यक्तियों की आत्मा में भी है। ये कौन बताता है? ये बताया जाता है तब तो आप उसे अनुभव करते।
आप व्यापक बनिए, आप विशाल बनिए, आप भगवान नारायण की तरह व्यापक हो। ये शब्द जब आपके कान में पड़ते तभी तो आप उसे अपने जीवन में लाने का या उस दिशा को, सूचन को पालन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए वो शब्द निशब्द तक पहुंचाने में सहायता करता है। वरना उस निर्गुण को या निराकार को अगर कोई शब्द पकड़ ले तो वो शब्दों की सीमा में है, वो ससीम है। कोई अगर उसे लख ले तो एक व्यक्ति विशिष्ट या किसी व्यक्ति विशेष के शब्दों का मोहताज है, पर वो किसी का मोहताज नहीं है। फिर भी शिष्यों के लिए उसकी बुद्धि के भ्रम को तोड़ने के लिए गुरु के शब्द ही काम लगते हैं। अगर आपको ये कहा नहीं जाए कि सुख और दुख, मान और अपमान, हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु आपके शरीर तक सीमित है, आपकी आत्मा तक सीमित नहीं है। आपकी आत्मा उससे बेहतर, आप उससे ऊपर। शरीर को सुख दुख होता है, जीवन मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। अगर ये कहा न जाता तो आपको याद कैसे आता? आप उस पर चलने की कोशिश कैसे करते? किसी दुख में आप ये कैसे याद करते कि ये दुख शरीर तक सीमित है? संसार और शरीर की जात एक है। वो नाशवान है तो ये भी नाशवान है। शरीर परिवर्तनशील है तो संसार भी परिवर्तनशील है। आत्मा की जात और परमात्मा की जात एक है, पर उस जात को बताने के लिए भी तो शब्द चाहिए। तो वो है और उसका अस्तित्व सतत है, उसका अस्तित्व तीनों कालों में है। इसके लिए भी तो शब्द चाहिए। इसीलिए गुरु के समान, महापुरुषों के वाक्यों के समान उपकार करने वाला, ठंडा जल छिड़कने वाला दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। उसका महान उपकार है। अगर त्रिलोकी का ऐश्वर्य ऐसे ज्ञान के आगे अगर भेंट चढ़ा दिया जाए तो भी कम, क्योंकि त्रिलोकी का सुख भोगने के बाद आदमी को नीचे आना पड़ता है। जो मनुष्य योनि में अश्वमेध यज्ञ कर लेते, राजसु यज्ञ कर लेते, अति दान पुण्य कर लेते, वो लोग देवताओं की कैटेगरी में आ जाते, तो देवता बन जाते। आप लोगों में से ही कोई देवता बन जाता है। फिर जब तक कि वो अश्वमेध और राजसु यज्ञ के पुण्य समाप्त ना हो तब तक वो उस स्वर्ग के सुखों को भोगता है, और फिर पुण्य खत्म हुए तो वापस पृथ्वी पर आता है, वापस उस देहधारी शरीरों की भांति सुख दुख की चोटें खाता है, मान अपमान की चोटें खाता है, बेचैनी और शांति की समंदर में डूबता उतराता है। पर ज्ञान आपको उस सारे उतार चढ़ाव से पार करके उन्नत और उससे भी उन्नत, त्रिलोकी के सुख से भी उन्नत कर देता है। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान को समझाने के लिए शब्द ही तो चाहिए। अगर वो शब्द ना होते तो वो निर्गुण है, निराकार है, सतत है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, एक रस है, शुद्ध है, बुद्ध है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ये कैसे पता चलता? पता करने के लिए भी तो शब्द चाहिए। तो वो है, इसे लिखने के लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु के शब्दों की आवश्यकता है। वरना अगर ऐसे ही समझ आ जाती तो लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़कर आदमी ज्ञानवान हो सकता था, पर ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं।